सबसे पहली चीज देखो इसमें होती है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज मल्टीप्लेक्सर, जो आज का हमारा टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? जिसके इनपुट्स होते हैं 3-4 या ज़्यादा इनपुट्स होते हैं, और उनको उनमें से किसी एक को ही हमें आउटपुट में भेजना होता है। जैसे मान लीजिए ये 4 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। अब ये जो 4 इनपुट हैं इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ। पहला इनपुट है I0, I1, I2 और I3। ये टोटल इसके 4 इनपुट हैं और एक आउटपुट है Y। अब इनमें से कोई एक ही आउटपुट को मिल सकता है, या तो ये मिलेगा या ये जाएगा या ये जाएगा या ये जाएगा, कोई एक ही आउटपुट के पास जाएगा। तो वो कैस कौन सा जाएगा? अब 4 आ रहे हैं, 4 में से कोई एक ही जा सकता है, तो वो कौन सा जाएगा दैट डिपेंड्स कि यहाँ पर इसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइंस। इन सिलेक्ट लाइंस पर क्या आ रहा है? सिलेक्ट लाइन है जैसे S1 S0, इनको सिलेक्ट लाइन कहते हैं। तो सिलेक्ट लाइन पर क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। 4:1 मार्क्स मैं ये बना रहा हूँ। तो इनमें से चारों में से कौन सा आउटपुट पर आएगा वो हमारा मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन डिसाइड करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या होता है? ये मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल सर्किट होता है एक तरह का, हैविंग मोर देन वन इनपुट एंड वन आउटपुट। उसके बाद आता है विच इन द वन ऑफ द इनपुट is connected to the output depending upon the values at select lines। तो सिलेक्ट लाइन के ऊपर क्या है उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। इमेजिन कर लो कि मैं इसका ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ। इसमें मेरे पास ये 2 इनपुट आ रहे हैं, इसमें 4 इनपुट है मेरे पास, 4 इनपुट हैं मेरे पास। तो उसमें से कोई एक आउटपुट में जाएगा, आउटपुट यहाँ पर आ गया, और वो कौन सा जाएगा वो सिलेक्ट लाइन पर क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं जो इनपुट में दे सकता हूँ वो मैं दे सकता हूँ 0 0 1 1, और यहाँ पर मैं दे सकता हूँ 0 1 0 1। सर ये 4:1 का क्या मतलब है यहाँ पे? 4:1 का मतलब है कि 4 इनपुट और एक आउटपुट। 4 इनपुट। 2:1 का क्या मतलब होगा? 2 इनपुट एक आउटपुट। 8:1 क्या होगा? 8 इनपुट और एक आउटपुट। तो ये 4:1 है। अब इसमें जैसे सिलेक्ट लाइन है ये दो सिलेक्ट लाइन है, इन पर आपने 0 0 अप्लाई कर दिया। मान लो ये क्या अप्लाई कर दिया, मान लो आपने 0 0। तो जैसे ही आप यहाँ 0 0 अप्लाई करोगे तो जो पहला इनपुट है ना ये कनेक्ट हो जाएगा वाई के साथ। मतलब जो आउटपुट है यहाँ पर आपको I0 मिल जाएगा, तो आप यहाँ लिखोगे I0। अच्छा, अगर आपने सिलेक्ट लाइन पर ये 0 1 अप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ सिलेक्ट लाइन पर आपने 0 1 अप्लाई कर दिया, तो इस सेकंड नंबर का इनपुट जाके इसको मिल जाएगा भाई। तो यहाँ हम लिखेंगे I1। इसके बाद अगर आप 1 0 अप्लाई कर देते हो, जैसे यहाँ पर आपने 1 0 अप्लाई कर दिया, तो ये I2 जाके इस Y से मिल जाएगा। 1 1 अप्लाई कर दोगे आप यहाँ पर, तो I3 जाके इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। इसका हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसकी जो इक्वेशन होती है
वो इस तरह से बनती है। जैसे आपको सिलेक्ट लाइन पर आप क्या अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर 0 0, तो आप ये लिखोगे I0 इंटू S1 बार S0 बार। मतलब आपने बार तब लगाना है जब 0 है। जैसे यहाँ सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 है, तो आपने इन दोनों पे बार लगाना है। इंटू में I0। सेम अब ऐसे ही सोचते जाओ, I1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये 0 1 है ना, तो I1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, S1 बार इंटू S0। ऐसे ही I2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये I2 है। I2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, S1 इंटू S0 बार। ऐसे ही ये I3 है, I3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों 1 1 है, तो S1 इंटू S0। तो ये जो मैंने बनाया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का आप सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको। उसके लिए आपको 1 2 3 4 एंड गेट चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर I0 I1 I2 I3 ये 4 इनपुट आते हुए दिखाने हैं। मैंने यहाँ लिखी I0 के लिए एक लाइन बना दी, एक I1 के लिए, एक I2 के लिए, एक I3 के लिए, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरे 4 इनपुट हैं जी, I0 I1 I2 और यहाँ पर क्या आएगा, I3। इसके बाद मुझे एंड गेट के ये इनपुट्स भी देने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सीधी लाइन बिछाता हूँ। 2 3 4 5 6 लाइनें बिछा दी मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लाइन है, पहले वाली, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ S2 और इसी को नॉट गेट से पास करके, मतलब यहाँ एक छोटा सा नॉट गेट लगा देते हैं और बड़ा बनाते हैं। एक लाइन को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, एक लाइन को बड़ा बनाना। अब यहाँ पर आप क्या करो कि इधर एक नॉट गेट लगाओ और इसका कनेक्शन इससे कर दो। इधर भी एक नॉट गेट लगाओ और इसका कनेक्शन इससे कर दो। इधर भी एक नॉट गेट बनाओ, इसका कनेक्शन इससे कर दो। इसको बोलो आप ये S0 है, इसको बोलो ये S1 है। यहाँ पर आप बोलो कि ये S2 है, ठीक है। अभी आपके एंड गेट है, पहला एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा और ये चौथा। अब इन चारों के 4 आउटपुट आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ये देखो कि इमेजिन करो अगर मैं यहाँ पर इसको येलो कलर का और यूज करूँ, यहाँ पर मैं 3 लाइनें और लगा देता हूँ। 2 3 लाइनें में आ पेपर में आप ये ना स्केल से बनाना, स्केल का यूज करके आप इसको एग्जाम में ऐसे बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट पेन यूज करना है। चलो मान लो मैं ये रेड पेन, पिंक पेन ले लेता हूँ। अब जैसे मेरे को ये जो पहली वाली टर्म है, ये मेरी क्या क्या है, अच्छा
अच्छा सिलेक्ट लाइन तो 2 ही थी, एक इनपुट हटा दो, 2 ही सिलेक्ट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो पहला इनपुट है ये वाला पिंक वाला, ध्यान से देखो ये क्या नजर आ रहा है आपको, इसमें क्या क्या है, I0 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, S1 बार इंटू S0 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है कि ये मेरा S1 बार है, ये जो सबसे नीचे है ये वाला, ये है S1 वाली लाइन और ये S0 वाली लाइन। मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक तो I0 ये आ रहा है, दिस इज I0, दूसरा मुझे यहाँ लाना है S1 बार। तो S1 बार देखो इस लाइन से जा रहा है, ये S1 बार वाली लाइन है पूरी, क्योंकि S1 यहाँ से आया, यहाँ से नॉट गेट से पास होकर एक पूरी लाइन में क्या बन गया, S1 बार, ठीक है। तो मुझे इसका कनेक्शन करना है इसके साथ, तो मैं यहाँ पर एक बिंदी बना देता हूँ इधर। ये बिंदी बनाने का मतलब है कि अब इस गेट में S1 बार चला गया। अच्छा, फिर मुझे यहाँ S0 बार भी लाना है, तो S0 बार वाली लाइन ये वाली है, ये जो ऊपर जा रही है, ये पूरी लाइन S0 बार वाली, ठीक है। इसमें जो सिग्नल जा रहा है वो S0 बार है। तो मुझे अब ये जो S0 बार वाली लाइन है यहाँ पर भी एक बिंदी बनानी पड़ेगी ताकि इसका कनेक्शन हो जाए किसी तरह से इसका। तो मैं यहाँ पर एक बिंदी बना देता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, ये जो एंड गेट है आपका ये वाला, इसको 3 इनपुट यहाँ से क्या क्या मिल रहे हैं, इधर से क्या मिल रहा है I0, इधर क्या मिल रहा है, ये बिंदी बनाई है ना आपने यहाँ पर S1 बार, और इधर से क्या मिल रहा है, यहाँ आपने बिंदी बनाई S0 बार। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको इस तरह से सब जगह रिपीट करना है। अब आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट वाले में क्या आएगा। यहाँ पर मैं किसको करूँगा, मुझे क्या क्या चाहिए, पहले आप देख लो I1 S1 बार S0 बार। तो आपको ये I1 तो ये आ रहा है यहाँ से, दिस इज I1, तो यहाँ एक बिंदी बना दो। S1 बार वाली लाइन ये वाली है, तो S1 बार वाली लाइन में भी यहाँ पर एक बिंदी बना दो ताकि कनेक्शन हो जाए। S0 वाली लाइन ये सीधी है, तो यहाँ पर ये S0 वाली लाइन को आप यहाँ एक बिंदी बना दो डालकर। इसी तरह से आपको चाहिए I2 S1 S1 और S0 बार यहाँ से। तो उसके बाद आपको चाहिए I3 ये रहा, उसके बाद S1 S1 और उसके बाद S0। अब आपको क्या करना है कि इन सारे टर्म्स को यहाँ पर आपने अचीव कर लिया इधर, इन चारों को बीच में प्लस प्लस यानी ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अब आपको एक 4 इनपुट का और गेट लगाना पड़ेगा बाहर, ठीक है। तो हम येलो टाइम यूज़ करते हैं, यहाँ मैं एक थोड़ा बड़ा सा और गेट बनाता हूँ। इस और गेट का जो आउटपुट आएगा वो मेरा आंसर होगा, यानी कि y। इसके लिए अब आपको इनको यहाँ कनेक्ट करना है, जैसे कनेक्शन दे दो, ये कनेक्शन यहाँ दे दो, ये कनेक्शन यहाँ प्रोवाइड कर दो। तो इस तरह से ये आपका मक्स का सर्किट बन गया। दिस इज पेज नंबर 1, इसका मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। तो ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर, इसी तरह से हम 8:1 मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। 8:1 का आप गैस करो कैसा होगा, 8:1 में कितने इनपुट होंगे सर? 8 इनपुट, अंदर 8 इनपुट्स होंगे। तो अब मैं आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ, मेरा टाइम बचिए। इधर ये दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ, एक PDF है, मैंने कल भी भेजा था आपको। तो उसी को आगे मैं कंटिन्यूएशन में आपको 8:1 का मक्स यहाँ दिखा देता हूँ। 8:1 का मल्टीप्लेक्सर, ये फुल सब्ट्रैक्टर में करा चुका हूँ आपको।
ये देखो ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। अब आप आ जाओ, ये इसका सर्किट है, ठीक है, ये भी मैं करा चुका हूँ। 2:1 मल्टीप्लेक्सर, ये अभी चलो इस कराते हैं। पहले मैं 8:1 की झलक दिखा देता हूँ। 2:1 का ना एक्चुअली क्वेश्चन आ गया था पिछले साल। अच्छा 8:1 अभी इसमें बाद में, ये मल्टीप्लेक्सर से एक्चुअली लॉजिक डिजाइन भी हो जाता है। ये 8:1, तो 8:1 में क्या होता है कि कितने इनपुट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट आ रहा है, एक आउटपुट है। सिलेक्ट लाइन कितनी चाहिए होंगे, अब आपको 3, क्योंकि अब आपके टोटल 8 इनपुट हो गए ना, तो 8 इनपुट करना है तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो यानी 3 सिलेक्ट लाइन चाहिए होंगी आपको। जितने इनपुट होंगे उसको 2 की पावर की फॉर्म में लिख लो। जैसे आपके 8 इनपुट हैं तो 2 की पावर 3, तो 3 सिलेक्ट लाइन चाहिए। अगर आपके 16 इनपुट हैं, जैसे 16:1 का मल्टीप्लेक्सर अगर आप बनाते हो, तो 16 जो होता है दैट इज 2 की पावर 4, तो आपके कितने सिलेक्ट लाइन लगेंगी वहाँ पर, 4 सिलेक्ट लाइन लगेंगी। ये देखो इसका ट्रूथ टेबल, इसकी सिलेक्ट लाइन में अब देखो पहले ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, पहले 4 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, ऐसे फिर 0 1 0 1, इस तरह से। अगर तीन पहली एंट्री में जैसे अगर सिलेक्ट लाइन में 0 0 0 आ जाता है, तो आउटपुट को क्या मिलेगा, आई नॉट, पहला मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर 0 0 0 अप्लाई कर देते, जैसे यहाँ पर 0 0 0 अप्लाई कर दिया, तो ये जो आई नॉट वाला इनपुट है ये निकल के इधर पहुँच जाएगा, आउटपुट को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 0 0 1 अप्लाई करते हो यहाँ, तो फिर ये I1 वाला निकल के इसको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ 0 1 0 अप्लाई करते हो तो ये I2 वाला इसको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस तरह से अगर आप यहाँ पर मान लो 1 1 0 अप्लाई करते हो, तो ये जो 6 नंबर वाला है ये इसको मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ क्या अप्लाई किया है। 1 1 1 अप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा इसको, उससे हमारा डिसाइड होता है कि आउटपुट क्या आएगा। तो ये वो ट्रुथ टेबल है। अब मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है, तो मैं वैसे ही चलूँगा जैसे मैंने अभी किया था। मैंने क्या किया था, मैंने ये देखा था कि यहाँ क्या लिखा है, उसको इससे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब बोलते जाओ आप, y इक्वल टू, देखो पहले तो आप लिखोगे I0, ये I0 लिखा, इससे इनटू करवाना है अब इसको, तो आप लिखोगे S2 बार S1 बार S0 बार, 0 का मतलब बार, फिर ये I1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 0 1 से, यानी कि I1 के साथ क्या आएगा, S2 बार S1 बार S0। अच्छा इसी तरह से ये I2 है, I2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, बोलो, S2 बार S1 S0 बार, बस ऐसे से करते जाओ। लास्ट में I7 है, I7 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों वन है, यानी S2 इंटू S1 इंटू S0। कोई चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये देख लो, समझ आ गया ये, बोलो। यस सर। दोनों मल्टीप्लेक्सर समझ आ गए, यस सर। यस ठीक। यस सर। अब इन दोनों मल्टीप्लेक्सर्स की डिजाइनिंग, जैसे मैंने अभी उसकी डिजाइनिंग की थी, उसके उसके 4 हैंड गेट लगाकर, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर कितने हैंड गेट लगाने हैं, 8 हैंड गेट लगाने हैं। जब आप इसका डिजाइन बनाओगे ना यहाँ पर, तो अब आपको 8 हैंड गेट लगाने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंड गेट ऐसे आएंगे, 1 2 3 ऐसे, कुछ सबके आपके 4 4 इनपुट हैं, तो थोड़ा बड़ा बनेगा। इसमें स्केल पेंसिल यूज़ करोगे आप, बाकी मैंने यहाँ पर दिया ही हुआ है नोट्स में, आप इसको देख लोगे एक बार, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये बना हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6:1 का ये भी कर चुके हो आप। देखो इसमें ना एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये पेपर में क्वेश्चन आया था, देखने में ये आसान है लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड था बहुत। 2:1 मल्टीप्लेक्सर,
हेलो। तो ये जो 2:1 का मल्टीप्लेक्सर होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि देखो इनपुट तो दो ही हैं, एक आज दिखाई दे रहा है आपको, इट हैज़ गॉट टू इनपुट्स बट वन आउटपुट एंड वन सिलेक्ट लाइन। तो यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट लाइन में इनपुट दे रहे हो, अगर आप 0 दोगे तो ये वाला इनपुट इसको मिल जाएगा, अगर आप 1 दोगे तो ये वाला इनपुट इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रुथ टेबल इस तरह से होता है। जैसे आपका ये 2:1 का मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पर मेरे दो इनपुट्स हैं, एक है आपका ए बी और ये आपकी सिलेक्ट लाइन है। सिलेक्ट लाइन यहाँ पर है। अगर मान लो मैंने सिलेक्ट लाइन पर 0 अप्लाई किया, तो 0 अप्लाई करने से ए वाला इनपुट आगे चला जाएगा, अगर मैंने 1 अप्लाई किया तो बी वाला चला जाएगा। इसमें मान लो मैं सिलेक्ट लाइन के ऊपर 0 अप्लाई कर रहा हूँ तो ये आगे जाएगा, समझ गए ना आप? दो इनपुट है इसके, जब आप सिलेक्ट लाइन पर 0 अप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा इसको, और सिलेक्ट लाइन पर अगर आप 1 अप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये बी वाला इसको मिल जाएगा वाई को। तो अब आप मुझे बता सकते हो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एस बार इंटू ए, है ना, क्योंकि जब 0 होता है तो बार लगाते हैं हम। एस बार इंटू ए प्लस क्या आएगा, एस इंटू बी। तो ये आपकी 2:1 मल्टीप्लेक्सर की इक्वेशन होती है, एस बार ए प्लस एस बी, जैसे ही लिखी हुई है। ये उसका सर्किट डायग्राम हो गया, क्योंकि एस बार ए प्लस एस बी करना है तो आपको एक नॉट गेट से एस को पास करना है, फिर ए लेना है, इसको एंड गेट से पास करना है, फिर एस लेना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को और करना है यहाँ पर, तो ये आपके पास वाई आ जाएगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ये लिखा हुआ है,
ये क्वेश्चन है आपका, डिजाइन हाफ एडर विद द हेल्प ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि हाफ एडर क्या होता है। पहले तो आप ये देखो, व्हाट इज हाफ एडर। कल ही पढ़ाया था। हाफ एडर के दो इनपुट होते हैं, ए और बी, और इसके दो आउटपुट होते हैं, एस और सी। एस इन दोनों का जोर होता है। जोर का मतलब है ए बी बार प्लस ए बार बी, और कैरी इनका प्रोडक्ट होता है। 2:1 मल्टीप्लेक्सर हमने ये पढ़ा कि भाई आपका जो 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, इसके भी दो इनपुट होते हैं, एक ए और एक बी। एक इसकी सिलेक्ट लाइन होती है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, और एक इसका आउटपुट होता है भाई। इसका जो आउटपुट आता है वो उसकी इक्वेशन ये होती है, एस बार इंटू ए प्लस एस इंटू बी। तो मुझे हाफ एडर बनाना है, मतलब मुझे इस इक्वेशन को और इसको रियलाइज करना है यूजिंग दिस। सोच सकते हो। देखो सीधी सी बात है यहाँ पर, आप ये देखो कि जो 2:1 मल्टीप्लेक्सर आपके हाथ में है, इसकी इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर बार है और दूसरा इनपुट विदाउट बार है। तो एस को आप बी के ऊपर मैप कर सकते हो, जैसे ये बी देख लो या ए देख लो, कोई भी एक। क्योंकि देखो बी के एक वैल्यू के ऊपर कोई बार नहीं है, एक वैल्यू के ऊपर बार है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एस है ये हमारा बी हो गया, ये जो एस लिखा हुआ है ये हमारा एक तरह से बी हो गया। ठीक है, अब रह गया ए। अब ए कौन सा है, ये एक ए है, और दूसरा इसे हम ए बार कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं यहीं पर ही चेंज कर देता हूँ, तो आपके सामने यहाँ क्या लिखा था, ए बी, तो ए बी की जगह मैं लिख देता हूँ ए और ए बार। ठीक है, ओके, तो इसको मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, ए तो ए ही है, और इधर बी था, बी की जगह मैंने ए बार लिख दिया, तो ये बी है। बी की जगह मैंने क्या कर दिया, ए बार, तो मैं यहाँ ए बार लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ लिखा एस, एस को मैं बी लिख देता हूँ, चलो ये बी हो गया। तो अब जहाँ पर एस है वहाँ बी आएगा, मतलब यहाँ बी आएगा और यहाँ पर भी बी आएगा। तो यहाँ पर आ गया बी और यहाँ पर भी आ गया बी। अब आप देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गई, यानी कि सम आपने जनरेट कर लिया। ठीक है, अब आपको बनाना है कैरी। कैरी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको ए इंटू बी करना है, वो भी आप देख लो। ए इंटू बी को पहले आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे को ये लिखा हुआ है ए इंटू बी, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0 इंटू बी बार, जैसे आपको सही लगे। क्योंकि एक एंट्री हमारी ए हो जाएगी और दूसरी एंट्री हमारी 0 हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा 2:1 का जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसकी इक्वेशन इस तरह से होती है, देखो एस बार ए प्लस एस बी। तो एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, तो यहाँ पर दोनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होने चाहिए। अब मुझे जो लाना है वो ए इंटू बी लाना है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ए इंटू बी मिल जाए। तो क्यों ना मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ ए इंटू बी, और यहाँ मैं लिख दूँ 0 इंटू बी बार। तो ध्यान से देखो ये चीज आपकी सिलेक्ट लाइन हो जाएगी। तो ये दो इनपुट्स हो जाएंगे इसके,
0 और A। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और 2:1 का मल्टीप्लेक्सर बना देता हूँ। अब इसका एक इनपुट मैं दे देता हूँ A और एक इनपुट 0, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ B। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये A इंटू B यानी कि कैरी, ये सम मिल गया। और ये कैरी, दिस इज आंसर। ये हमारा तीसरा स्क्रीनशॉट हो गया शायद। तो ये अब आपको समझ आ गया कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर से हमने सम और कैरी इस तरह से बनाना है, ये सम और ये कैरी। अब आ जाते हैं जो मैं आपको सिखाने लगा था कि पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर आपने कोई भी, जी बोलो बोलो, 8:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 4:1, तो वो आप कैसे बनाओगे? उसका भी तरीका आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लो ये दो 4:1 के मल्टीप्लेक्सर है आपके, एक ये 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है, ये भी 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है, इनके अंदर हम अपने दो इनपुट, चार इनपुट हम इसमें दे देंगे, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7। दो सिलेक्ट लाइन इसकी होंगी, दो सिलेक्ट लाइन इसकी होंगी। उन दोनों सिलेक्ट लाइन को हम कॉमनली कनेक्ट कर देंगे आपस में एक दूसरे से। इसको मान लेंगे S1, इसको मान लेंगे S0। ये दो सिलेक्ट लाइन हो गई, और इनका एक इनेबल होता है, मैं बबल लगा के इसे इनेबल कहते हैं। यहाँ पर भी एक इनेबल होता है। यहाँ नॉट गेट लगाते हैं। और जो ये फाइनल आउटपुट आते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करके एक और गेट लगा देते हैं। ये फाइनल आउटपुट आता है। अब ये कैसे काम करता है, ये वाला जो पॉइंट आपका, ये तीसरी सिलेक्ट लाइन होती है। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ये 8:1 का मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर कैसे बनता है। हेलो जी जी बोलो। सर, ये इनेबल का काम क्या होता है? इनेबल का काम मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कि इनेबल क्या करता है, किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ, स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने का काम आता है। मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा ये। मैं भी ये क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा 4th स्क्रीनशॉट, ये सारे स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, और वो वाला PDF है, इसको आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ठीक है? सर, थैंक यू सर।